मधुबन में 18 साल से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं साउंड डिपार्टमेंट में। ईश्वरीय ज्ञान में जब मैं आया तो शुरू में हिमाचल में मैं रह रहा था, वहाँ स्कूलिंग मैंने किया और ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं इधर एमसीए कर रहा था दिल्ली में, तो ये ज्ञान के संपर्क में आया जब एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था मैं। तो वहाँ पर बुजुर्ग माता जी थी, वो आपस में बात कर रहे थे। तो मुझे एक बात ने बहुत खींचा। वो बात कर रहे थे आपस में कि ये जनवरी मास जो तपस्या मास है, उसमें उनको को प्राइज़ मिलता था। तो वो माता जी बोल रही थी कि मुझे इस बार भी प्राइज़ मिला है और हर बार प्राइज़ मिलता है मेरे को, क्योंकि हमारे सेंटर्स में तपस्या मास में कुछ ना कुछ ऐसा कंपटीशन या वो रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी तपस्या का लाभ लें। और वो होता है सर्दी का समय, सुबह सुबह, चाहे वो मुरली से पहले 1 घंटा योग करने का हो या फिर दिन में तपस्या की बात हो। तो उसमें जो लगन से और नियमित रूप से करते हैं उनको फिर कुछ ना कुछ बाबा के घर से याद सौगात देते हैं, जिससे सबका उमंग उत्साह बना रहता है। तो वो माता जी जो थी उन्होंने बताया अपना कि इस बार भी मुझे प्राइज़ मिला। तो मुझे उत्सुकता हुई, मैंने बोला माता जी आपको कौन सा प्राइज़ मिला? क्या आप कोई स्कूल में, कहाँ इंस्टीट्यूट में जाती हैं? बोला नहीं, मैं तो मेडिटेशन में जाती हूँ, आपके काम की बात नहीं है। उन्होंने टाल दिया मतलब। फिर मैं चुप रहा, उनकी बातें सुनता रहा। फिर उनकी कोई बात निकली तो फिर उन्होंने कुछ ज्ञान की ऐसी बात सुनाई। फिर जब उनकी बात पूरी हो गई तब फिर मैंने अकेले में उनसे पूछा कि आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? तो फिर उन्होंने बताया ऐसे मेडिटेशन, वहाँ मैं करोल बाग पांडव भवन में जाती हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। सिर्फ इतनी बात बोली उन्होंने। और उस बात से मुझे खींच हुई। मैंने बोला मेडिटेशन तो अच्छा है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो एकाग्रता बनी रहेगी। तो वहाँ पे गया और मुझे प्रदर्शनी समझाई गई। वहाँ पर बताया गया कि ये ऐसे ऐसे है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज़ कोर्स तो आप फॉर्म भर दीजिए। तो ऑफिस में मैं फॉर्म भरने गया तो उन्होंने एड्रेस देखा मेरा, बोला वहाँ तो एड्रेस आपका जहाँ पे है वहाँ तो सेंटर है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने देखा नहीं था वहाँ, लेकिन जो उन्होंने एड्रेस दिया वहाँ पे मैं गया और तब से मैंने नियमित रूप से 7 दिन का कोर्स पूरा किया। और कोर्स पूरा होने के बाद ही वो माताजी से कभी-कभी बात होती थी बीच में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे संडे के दिन गुलजार दादी जी मिलते हैं और वो मुरली सुनाते हैं। तो आप अगर संडे को आते हो उधर, क्योंकि हमारे फादर की शॉप्स हैं वहाँ करोल बाग में, तो आना-जाना होता रहता था। संडे हमारी छुट्टी होती थी तो उधर मैंने बोला मैं तो आऊँगा ही, तो उधर हम क्लास भी कर लेंगे। तब दादी जी से मिलना हुआ और मुरली क्लास के बाद ही दादी जी ने सबको टोली दी। और जैसे ही मेरा नंबर आया तो दादी ने बोला आप नए लग रहे हो। मैंने बोला जी दादी जी, मैं पहली बार ही इधर आया हूँ क्लास करने। तो दादी जी ने वो वरदान दिया जैसे कि जहाँ भी रहते हो वहाँ रेगुलर क्लास करना। और वो मेरे लिए एक जीवन में मतलब वरदान साबित हुआ कि तब से लेकर आज तक 23 वर्ष हो गए हैं और कोई मुरली मिस नहीं हुई। उसके बीच में कई सारी बातें हुई, कई संघर्ष आए, कई दूर दराज वाले इलाके में जाना हुआ जहाँ मुरली उपलब्ध नहीं थी। जैसे एक बार की घटना थी कि मैं हिमाचल में गांव में गया था, वहाँ सेंटर इतनी दूर दूर हैं, 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, बस भी दिन में एक ही बार जाती है। तो अगर सुबह मुरली सुनने गए तो फिर शाम को मुरली सुन के ही आएंगे, सिर्फ पूरी रात हो जाएगी। तो घर वाले या दूसरे भी बोलते थे कि ये तो आप आए हैं घर में मिलने के लिए और पूरा दिन कहाँ रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ सेंटर पे भी गया, सेंटर ही बंद था। वो बहन जी जो थी मधुबन गई हुई थी। तो फिर मैंने फ़ोन पर पूछा कि यहाँ तो बंद है, कोई आसपास कोई सेंटर है क्या? बोला यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके। मैंने बोला कोई बात नहीं, एड्रेस बताइए। वहाँ से एड्रेस पूछ के फिर मैं वहाँ गया तो शाम को पहुँचा। वहाँ मुरली सुनी तब तृप्त हुआ जाके। और लक्ष्य रखा हुआ था कि पहले मुरली सुननी है तब भोजन या कुछ भी खाना है। और उस दिन मैंने कुछ खाया नहीं था और 3 बजे शाम को मुरली पड़ी। उसके बाद फिर वापस आया और रात हो गई मेरे को रास्ते में ही। और वहाँ पे किसी रिश्तेदार का घर था, वहाँ पे ठहरना हुआ। फिर अगले दिन जाके मैं पहुँचा वहाँ पे अपने घर में।
और फिर अगले दिन तो दिल्ली ही आना था वापस। तो ऐसे कई बातें हुई, लेकिन मुरली बाबा की ऐसी सहयोग की शक्ति रही कि कुछ ना कुछ मदद मिलती रही और मुरली मिस नहीं हुई। और फिर वही लगन अमृत वेला के लिए भी रही कि शुरू से लक्ष्य रखा था कि जब से अमृत वेला का महत्व समझा कि कुछ भी, चाहे रात को कितना भी लेट हो जाए या दिन में रेस्ट नहीं भी हुई तो भी अमृत वेला जरूर करना है, क्योंकि ये बाबा की प्रथम आज्ञा है। और हम बाबा के बच्चों के लिए, या हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही अमृत वेला है, क्योंकि परमात्मा मिलते हैं अमृत वेला, पर्सनल टाइम भगवान ने हमें दिया है, तो फिर उसका क्यों ना पूरा लाभ लिया जाए। तो अमृत वेला सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन जब से हम मधुबन में रह रहे हैं तब से हम लक्ष्य रखते हैं कि अमृत वेला सिर्फ एक टाइम नहीं, लेकिन 2 या 3 टाइम हो कम से कम, क्योंकि 45 मिनट में तो वो तो रूरिहान में ही पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा 3 बजे या 3 से थोड़ा भी पहले उठते हैं तो मनन चिंतन करके अच्छी अवस्था जमा कर हम 4 से पौने 5 एकदम बीज रूप अवस्था या बहुत शक्तिशाली अमृत वेला कर सकते हैं। और हम इतना लेट आए हैं तो ये भी मन में लगता है कि हम इतना लेट आए हैं तो हम क्या पुरुषार्थ करें। तो अमृत वेला को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हमारा जो ये, कम से कम थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो ये भी होती है कि चलो कम से कम इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, है ना। अमृत वेला अगर क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी भी ज़रूर बढ़ेगी उसकी। और ऐसा करते करते बाबा ने सेवा भी ऐसी दी हमें कि साउंड डिपार्टमेंट में सेवा मिली, जिसमें हमारी सेवा शुरू अमृत वेला से ही हुई। और उसमें ना सिर्फ खुद उठना, लेकिन औरों को भी उठाना है। तो सेवा में ही योग समाया हुआ है। तो बस ये है कि थोड़ा अटेंशन उसमें रखना पड़ता है। अगर हम अटेंशन रखते हैं तो उसका कई गुना लाभ ले सकते हैं। और जब समर्पण की बात आई थी तो उसमें भी काफ़ी सारी बातें, जैसे हम कुमारों के लिए आती हैं, और जबकि घर में और कोई ज्ञान में नहीं चलता हो तो फिर और भी वो बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मुझे 3 या 4 साल हो गए थे ज्ञान में चलते हुए। और जैसे ही घर वालों को पता लगा कि ये जाता है तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है मेडिटेशन भले करो, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन जब शादी की बात आ गई, एमसीए पूरा लगभग हो चुका था, लास्ट चल रहा था मेरा, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा था, तो उन्होंने सोचा कि बातचीत कहीं कर रखी थी और फाइनल भी कर लिया था। तो मुझे पता लगा, फिर उन्होंने जब बोला कि रिंग सेरेमनी है और चलना है आपको, तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि ये कैसे हो गया, ये तो बाबा की श्रीमत के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये तो ब्राह्मण जीवन ही जैसे दांव पे लग गया। तो मैं बड़ा कश्मकश में था और बाबा को अंदर ही अंदर ये बोल रहा था कि बाबा बस इस संकट से बचाना है आपको, और ऐसी इस समस्या का समाधान निकालना है कि मतलब लाठी भी ना टूटे और भैंस भी मर जाए, ऐसे ऐसी वाली बात हो। क्योंकि ये संबंधों की बात है, माता पिता की बात होती है, और तो उनको हम टाल नहीं सकते या एकदम मना भी नहीं कर सकते हैं। तो भावनाएं जुड़ी होती हैं उसमें। तो बहुत मुश्किल जैसा लग रहा था कि मुख से नहीं निकलेगा ये, तो कैसे होगा। तो जब वहाँ पे गए हुए थे तो एक तरफ हमारे रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए और दूसरी तरफ वो लड़की वाले थे, तो उनके फ़ोन आ रहे थे बार बार, भी क्या हुआ। और मेरे को जब बोल दिया तो एक बार मैंने दृढ़ता से मना कर दिया कि नहीं, ये शादी जो है मेरे लिए सुखद नहीं होगी, सफलता पूर्वक नहीं होगी, ऐसा मुझे भगवान से प्रेरणा मिली है। तो सब एकदम नाराज़ हो गए और बहुत गुस्सा करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, लेकिन जब सभी ने प्रेशर डाला, हमारे उधर नाना जी, मामा जी, बहुत बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे वो सब बैठे थे, और सभी ने, कोई पगड़ी रख रहा है चरणों में, बोल रहे कि हमारी लाज रखो, लड़की वाले उधर बैठे हैं, ऐसा कैसे होगा। तो मैं चुप रहता था उनके आगे। फिर जब उन्होंने देखा कि दबाव बन रहा है हमारा, तो चुप हो गया है लड़का। तो उन्होंने बोला भी बताओ उनको कि मान गया, चुप, अभी मन सहमत है। तो तुरंत मतलब मुझे एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब कुछ भी हो जाएगा अभी तो, क्योंकि हाँ या ना पे टिका हुआ है सारा मामला। अगर अगर मैं दबाव में रहा तो अभी उधर हाँ होगी तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही मैं अंदर बाबा को याद कर रहा था कि अभी द्रौपदी वाला सीन मुझे याद आ रहा था कि अभी इज्जत जैसे जा रही है, ये ब्राह्मण जीवन में मतलब फिर किसी काम के नहीं रहे ना हम तो, ब्राह्मण फिर किस काम के। तो इतनी देर में एक सीन इमर्ज हुआ कि जहाँ मैं रोज़ क्लास करता था लॉरेंस रोड में,
सेंटर पर रोज़ मुरली सुनता था, तो जो भाई बहनें रोज़ आते थे वो जो उमंग उत्साह बढ़ाते थे कि आप बहुत अच्छे हो, धारणा मूर्त हो, है ना, आप बहुत आगे जाओगे, ऐसे ऐसे जो उमंग उत्साह के बोल माताएं भाई वहाँ के बोलते थे, वो सारे कानों में गूंजने लगे। और वो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ वो खड़े हैं और बाबा मुझे शक्ति दे रहा है ऊपर से। तो वो सीन में मैं खो गया ऐसे। तो तब तक आवाज़ आने लगी कि हो गया फाइनल, फ़ोन कर दो, बुला लो। तो मुझे एकदम करंट जैसे आई और एकदम निकला मुझसे, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला, हाँ मान गया ना तुम? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, जो बात मैंने मना की है सिर्फ वो छोड़ के आप जो भी कहेंगे मैं सहमत हूँ, लेकिन वो वाली बात जो मैंने मना की है, क्योंकि इससे किसी और का जीवन जुड़ा हुआ है, सिर्फ मेरा ही जीवन नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मेरे जीवन की बात हो तो माँ बाप के लिए तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ दूसरे की जीवन की बात है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जीवन को भी नुकसान पहुंचेगा, उसके घर वाले भी दुखी होंगे। अभी तो सिर्फ एक ही परिवार वाले दुखी हैं, फिर तो दो परिवार वाले दुखी होते हैं। तो सब मतलब बहुत एग्रेसिव हो गए और उन्होंने बोला भाई ये बहुत ज़िद्दी है, ये मानेगा नहीं। और ऐसे जो भी लौकिक अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है, तो जो उन्होंने डिसाइड करना था कि भाई इसको बर्खास्त कर दो प्रॉपर्टी से और वंचित कर दो, जो जाना जहाँ इसने अपने इच्छा से करना हो वो करता रहे भले। तो बस घर आए तो मेरा सामान सब पैक था, पहले से ही करके रख दिया था सब घर वालों ने। उन्होंने फ़ोन कर दिया भाई इसको फिर जब नहीं रहना है, अपने हिसाब से चलना है। तो फिर मैं दिल्ली आने का सोचा, तो जैसे बैग उठाया तो सब रोने लगे, गांव वाले भी इकट्ठे हो गए सब कि ये जा रहा है। तो जा रहा था मैं, जोश में आके निकल तो गया फटाफट, लेकिन वहाँ एक 20 किलोमीटर जाने के बाद एक बस मिली। वहाँ बस खड़ी थी और ड्राइवर चाय पी रहा था। तो मैं बस के अंदर बैठ गया, तो मैंने सोचा कि अभी किराया तो है ही नहीं। तो उठाने लगा बैग, मैंने बोला ये चाय की दुकान है, इसमें थोड़ा कुछ करेंगे, इसके साथ हेल्प करेंगे तो किराए जितने पैसे दे ही देगा। तो जैसे बैग उठाने लगा तो देखा तो बैग की जो साइड में पॉकेट थी उसका जिप खुला था। मैंने बोला ये मेरे से गलती से रह गया होगा खुला। बंद करने लगा तो जैसे ही हाथ गया तो पैसे बाहर ही निकले हुए थोड़े दिखे। मैंने बोला ये तो किसने डाल दिया? तो माता जी ने वो पैसे डाल दिए थे कि इसको किराया नहीं है। तो इस तरह से देखो बाबा ने हेल्प की। और फिर मैं दिल्ली जितना ही किराया था, 200 रुपया था, उसमें 170 रुपये लगते थे। और दिल्ली पहुंचा, फिर उसके बाद किराए के मकान में रहा। ऐसे इलाके में रहना पड़ा जहाँ मतलब पानी भी शुद्ध नहीं, हैंडपंप का पानी गर्म करके हम उबाल के उसको ठंडा करके पीते थे छान के। फिर एक बीके भाई था, उसके साथ एक कमरे में रहते थे, 3-4 भाई रहते थे। और फिर ऐसे करते करते जो बाबा ने धारणाएं बताई हैं उसमें दिल नहीं होता था कि कोई भी धारणा में कमी नहीं कर सकते। और ऐसे इलाके में रहते हुए भी इतनी खुशी होती थी कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। लोग अपने प्यार के लिए, शारीरिक प्यार के लिए, जिस्मानी इच्छाएं पूरी करने के लिए लोग क्या क्या त्याग करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, और उसमें धोखा मिलता है। फिर ये तो परमात्म प्यार है, कल्प में एक बार होता है, और ये तो हमारा परम सौभाग्य है, इससे तो हमारा जीवन उज्जवल बन रहा है। श्रेष्ठ धारणाओं के लिए हम सब कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते इतना खुशी और नशा आता था कि कई बार तो बस में या इधर उधर जाते थे तो रास्ते में फादर भी मिल जाते थे, क्योंकि एरिया तो वही है। और जिनको हमने अपने मकान हमारे थे किराए पे दिए हुए शालीमार बाग में, रोहिणी में, वो लोग रास्ते में मिल जाते थे कि आप इधर रहो, है ना भाई, आपका ही मकान है, हम किराए में रहते हैं, हमारा कमरा खाली है। तो थोड़ा अजीब सा भी लगता था कि ये अच्छा नहीं है। फिर अंदर ही अंदर बाबा को बोलते थे कि बाबा अगर इसी तरह से रहना है तो क्यों ना आप मधुबन में ही रख लो। ऐसे कोई समर्पित होने का वो नहीं था, क्योंकि जिम्मेवारी थी, मैं बड़ा था घर में, दूसरा छोटा भाई भी था वो पढ़ रहा था। तो मन में ऐसा लगता था। लेकिन जब ये सिचुएशन आई कि इधर ही सब कुछ है फिर भी मैं ऐसे, तो क्यों, जब मुझे धारणा मूर्त ही रहना है तो यहाँ इस तरह का मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा को अंदर ही अंदर बोलता था। कभी कभी फ्री में ऐसे बैठे होते थे पार्क में, तो विचार सागर मंथन लिखता था। तो अलग अलग संबंधों से, जैसे आज की मुरली में भी आया कि बाबा को सर्व संबंधों से याद भी करना है और सर्व संबंध निभाने भी है। तो एक बार जैसे आया कि बाबा बोलते हैं कि हम सब आत्माएं तो सजनीय हैं, तो शिव बाबा साजन है, सभी का साजन है, बाकी तो ये चोला है मेल फीमेल का। तो मैं जब सजनी हूँ तो फिर मैं साजन से अलग क्यों हूँ? है ना? देखो सीता ने भी, जब राम को वनवास हुआ तो वो भी साथ ही चल पड़ी थी।
तो हमें अब जब इस तरह का है तो बाबा को ऐसा लिखता था कि अब तो फिर आपको बुला ही लेना चाहिए साथ में, है ना, भले फिर उधर से आप कहीं भी भेजो, लेकिन एक बार अपने साथ रखो थोड़े दिन। तो ऐसा करते करते फिर मधुबन से सेवा का टर्न आया था दिल्ली का। वैसे मैं 3-4 साल से ज्ञान में चल रहा था, तो हर साल बाबा मिलन में जाते थे एक बार, लेकिन सेवा में कभी नहीं गया था। कुछ पढ़ाई के कारण या कई कारणों से नहीं जा पाता था। तो उस बार 2004 में दिसंबर में 31 दिसंबर 2004 में दिल्ली की सेवा की टर्न थी। तो दीदी ने बोला कि आपका टिकट भी करा रहे हैं और भी कुमार जा रहे हैं तो आपका भी कराएंगे। तो मुझे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो गई थी, स्टोन थी, और फिर सब खान पान बराबर नहीं हो पाता था, कई बार भूखे भी रह लेते थे, थोड़ा बहुत अपना जैसा मिला उतना खाते थे, क्योंकि बाबा ने जो व्रत दिया है धारणा का, उसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े वो छोटा महसूस होता था, इसलिए खुशी खुशी से हो जाता था। तो जब वो ऑफर आया तो मैंने बोला मैं तो कैसे जाऊंगा, मैं क्या सेवा करूंगा वहाँ, मैं तो अभी थोड़ी मुझे पेन हो जाती है कभी भी अचानक। और तो दीदी ने बोला नहीं सेवा कोई ज़्यादा नहीं होगी, ये बाकी लोग हैं सब हम मिल के करेंगे। तो मैं ना ना ही कर रहा था फिर, लेकिन टिकट उन्होंने करा रखी थी और फिर बोला नहीं चलना ही है आपको। तो हम 8 कुमार, पहली बार मैं गया था सेवा में। तो जैसे ही हमारी सेवा पूरी हो गई, और सेवा पूरे होते ही साउंड डिपार्टमेंट में ही हमें सेवा मिली 8 कुमारों को। और सेवा का मतलब लास्ट दिन था, हमने अगले दिन जैसे जाना था वापस, तो बाबा से छुट्टी ले रहे थे, बाबा के कमरे में बैठे थे ऐसे ही योग कर रहे थे, तो बाबा के आगे ही फूल रखे थे एक कटोरी में, उसमें फूल रखे हुए थे। तो मुझे संकल्प आया कि ऐसा कोई ख्याल में नहीं था, लेकिन बाबा आपके आगे किसी ने फूल रखे हैं और आपने स्वीकार कर लिए, है ना। ऐसे कोई कोई भी चीज़ किसी को देता है तो वो रिजेक्ट तो करता ही नहीं है ना। दुनिया में भी अगर कोई जेंटल पर्सन होता है, कोई गिफ्ट दे या कोई चीज़ दे, उसको ऑफर करता है तो वो रिजेक्ट नहीं करता है ऐसे। तो मैं भी तो फूल ही हूँ, चैतन्य फूल हूँ, आप तो बोलते ही है, तो मैं आपको अर्पित करता हूँ अपने आप को, तो आपको स्वीकार कर लेना है ना, आप कैसे मना करेंगे, है ना। तो और बाकी इसमें जो गुण भरने हो, जो विशेषताएं भरनी हो, अपने योग्य बनाना हो, वो आप बनाओ, है ना। मैं अपने को अपने आप आपके ऊपर अर्पित करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही महसूस किया और उठ के भी कल जाना है, फिर हमने ना ऐसा संकल्प करके, क्या होगा इससे मुझे कुछ पता नहीं। डिपार्टमेंट में गए छुट्टी लेने के लिए, जैसे बाबा से छुट्टी ली ऐसे ही कि हम कल जा रहे हैं, सारे कुमार गए थे। तो उन्होंने बोला जो इंचार्ज थे वहाँ से कि आप में से कोई रुक सकता है जो कंप्यूटर भी जानता हो और इधर कुछ सेवा है 10-15 दिन के लिए। तो मैंने तुरंत हाथ खड़ा किया, मैंने बोला मैं तो रुक सकता हूँ। तो बोला भले रुको। फिर ऐसे 15 दिन के लिए रुका था, और ऐसे करते करते फिर आज इतना टाइम हो गया। बीच में आना भी हुआ एक बार, लेकिन वो भी जैसे एक और जोश भरने के लिए और उमंग उत्साह भरने के लिए, और जो छोटा मोटा पेपर रह गया था, बीमारी का था, वो चल रहा था, तो उन्होंने बोला हम इधर ही इलाज कराएंगे। मैंने बोला नहीं, मैं तो सेवा में हूँ, मैं कैसे बाबा के घर का बोझ ले लूँ, अभी तो मैंने सेवा भी कुछ की नहीं, पहले ही बाबा के घर से वो खर्चा कराना अच्छी बात नहीं है। मैं जाऊंगा घर में और अपना इलाज करा के आऊँगा। और फिर घर में आया वापस, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने लॉक लगा के बंद कर दिया। मैं जैसे ही आया तो बंद मिला। एक रात मैंने पार्क में निकाली, तो मच्छर काट रहा था, पुलिस वाला डंडा मार मार के घुमा रहा था इधर उधर चारों तरफ। मैं वो जो रेन शटर सा होता है उसमें बैठा था। हम रात बीत गई, फिर अगले दिन सेंटर में गया, वहीं स्नान पानी करके अपना मुरली सुनी। फिर उसके बाद कमरा ढूंढा, तो एक पूरा दिन ढूंढता रहा। सब लोग पूछ रहे थे भी गारंटर चाहिए, मुझे पता नहीं था ये गारंटर की ज़रूरत होती है। तो सुबह से दोपहर के बाद तक ढूंढता ही रहा, ढूंढता, इतने लोग। एक दिन निकल गया एक टाइम मुख से कि अरे गारंटर की कहाँ ज़रूरत है, हमने तो इतने बिना गारंटी के दे रखे हैं। तो बोला भाई इतने हैं आपके पास तो फिर आप क्यों ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, है ना। मैंने इतनी भी होश नहीं थी कि मतलब मैं कहाँ और क्या कर रहा हूँ। फिर एक कमरा मिला था लास्ट में, तो कमरा मिला, सामान वामान लिया, एक एक चीज़ खरीद रहा था। तो अभी सेट भी पूरा हुआ नहीं था, तब तक दीदी का फ़ोन आ गया कि आपके पिताजी आए हुए हैं सेंटर पे, आपको वापस जाना होगा। तो मैंने बोला अभी तो किराया ही दिया है मैंने। तो फिर दीदी ने बोल दिया तो फिर मना नहीं कर सकते हैं, बोल रहे वो बहुत रो रहे हैं आके कि भेज दो उसको, जो बोलेगा वैसे ही करेंगे। मैंने बोला ठीक है फिर जाना पड़ेगा।
फिर मैं वो सब, उन्होंने तो रिटर्न किया नहीं, बोला अभी तो आप दे चुके हैं। मैंने बोला ठीक है रखो आप। वापस आ गया तो दीदी ने बोला कि ठीक है आप जाओ, कुछ नहीं करेंगे। फिर चला गया मैं घर में कि माँ बाप है, मानना ही है। फिर जैसे लगा थोड़े दिन रहा, 1 हफ्ता 10 दिन, तो उनको लगा कि अभी तो मान गया है, तो रिश्तेदारों को बुला बुला के प्रेशर डालने लगे। कभी भोजन में कुछ ना कुछ वो तांत्रिक से कुछ विभूति बनवा के लाते हैं, वो डालने लगे। ऐसे ऐसे मुझे पता चल गया, तो थोड़ी सावधानी रखता था। और बाबा ने तो बताया था कि जहाँ भगवान शिव साथ है तो कोई जादू मंत्र कोई काम कर ही नहीं सकता, इसलिए डर लगता ही नहीं था। मैं अपने हाथ से बनाने लगा, फादर अपने हाथ से बनाते थे। तो मतलब एक ही घर में हम दो ही रहते थे और दोनों ही अलग अलग, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन भाई जहाँ नियम है तो नियम है। तो बस ऐसा चलते चलते फिर बाबा ने मदद की। मुझे फिर अंदर ही अंदर लगता था कि अभी मैं तो मधुबन में ऑफर मिल रही थी, मैं तो इधर रहने लगा अभी आके, ये तो उल्टा हो गया। फिर बाबा को बोलता था कि अगर अगर मैं सही हूँ और मर्यादा पूर्वक हूँ, वहाँ के योग्य हूँ, तो आप फिर बुलाओगे ही जरूर, और बुलाना ही है आपको, और मैं योग्य बनाऊंगा अपने आप को, और अपनी धारणाएं और सब कुछ वैसे रखूंगा, तो एक बार क्या 10 बार भी चांस मिलेंगे। और मैं यहाँ आया भी हूँ तो किसी अपने अन्य कारण से या स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि इसी भावना से आया था कि अपने खर्चे से सब कुछ अपना पुराना हिसाब करके आऊँगा। लेकिन उसमें ऐसा हो गया, तो ज़रूर ये भी कोई खाता होगा, वो चुकतू हो रहा है। तो ऐसा करते करते बाबा के ही बच्चों ने मेरा इलाज भी करा दिया, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। गाड़ी में खुद ले जाते थे ऑपरेशन करा के वापस, और एक ही दिन में लेज़र से करा के। और ऐसे में क्या हुआ कि अभी ऑपरेशन होना था मेरा, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए तो जॉइंटिस आ गया मेरे को। तो उन्होंने बोला कि अभी तो पहले वो ठीक होगा तब आपका ये ऑपरेट हो पाएगा। तो उसके लिए फिर थोड़ा इलाज चला। और हमारी कमला दीदी है, द्वारका में रहती हैं अभी, तब वो शायद जॉब कर रही थी, तो उनको कहीं से पता, वो उधर नानी के घर आती थी, उनको वहाँ सेंटर में पता लगा कि ऐसे संजय भाई बीमार है, तो वो हमारे घर ही आ गई राजीव भाई को लेके। जो राजीव भाई अभी नहीं है हमारे बीच, तो उनको लेके वो बोला चलो चलो मैं बताती हूँ। उनके भाई को भी हुआ था पहले जॉइंटिस, तो शालीमार बाग की तरफ शायद, उधर ये आज़ादपुर से आगे की तरफ है कहीं मजलिस पार्क, वहाँ पे कोई देता है देसी दवाई, तो उसके पास ले गए मेरे को, वो दिलाया और ठीक हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने वो भी कर दिया दूसरा भी, बिल्कुल ठीक हो गया। और उधर से मधुबन का ऑफ़र आ गया, मधुबन से ऑफ़र आ गया कि कोई भाई अगर कुछ दिन के लिए आ सकता है आपके सेंटर से तो उनको भेज दें आप। तो कुछ कंप्यूटर की सेवा है, तो दीदी ने बताया ऐसे, तो हम दो भाई, मैं और राजीव भाई, वो तो बोल रहा था कि मुझे कुछ काम है मैं नहीं जा पाऊँगा। मैंने बोला मुझे छोड़ने चल पड़ो, उसमें क्या है। तो वो मुझे छोड़ के आए थे, और तब से फिर बाबा ने बेहद की सेवा में रखा हुआ है। और सबके लिए यही शुभ संकल्प और शुभ भावना है कि सब, अगर हम बाबा की जो मर्यादाएं हैं, श्रीमत है, उसको जी जान से पालन करते हैं, तो ये हमारे लिए मर्यादा, हमारे लिए कवच बन जाता है, ना कि बंधन, या ना कि बोझ फील होता है, ना ही भारीपन फील होता है। ये भगवान की शिक्षाएं हमारे भले के लिए हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं। वो हमें कदम कदम पर फील होती हैं, जो हमने अपने जीवन से भी देखा और अनेकों से प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये सबके लिए बहुत भाग्य की बात भी है, और उन्नति के लिए सीढ़ी है जैसे। तो उन मर्यादाओं को हम खुशी से और बहुत ही लगन से अगर पालन करते हैं, चाहे फिर वो योग की बात हो, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे फिर आपसी व्यवहार में नियम मर्यादाओं की बात हो, या फिर सेंटर की सेवाओं की बात हो। सेंटर की मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं सेंटर पे ही सेवा कर रहा था, रोज़ क्लास करता था, तो मुझे मन में आता था कि मैं कोई सेवा तो करता ही नहीं हूँ, बाकी सब तो भाई बहन सेवा करते थे। शिवरात्रि का टाइम था, तो मैं अभी नया ही था उस टाइम, तब की बात है। तो दीदी को मैंने बोला कि मेरे लिए कोई सेवा, बोला नहीं आप तो क्लास ही कर लो तो काफ़ी है, फिर आप बाद में सेवा करना। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला शायद मैं अभी योग्य नहीं हूँगा। तो मैंने और अच्छे से धारणा वगैरह क्लास शुरू किया। उस दिन तो मैं आ गया, मैंने बोला कोई और सेवा होगी तो मिल ही जाएगी, मुझे योग्य बनना है, ना कि मुझे उसके लिए ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं योग्य बन जाऊँगा तो मुझे तो बाबा भी यूज़ करेगा, सभी यूज़ करेंगे। तो फिर एक बार मुझे दीदी ने बोला कि आप यहाँ मुरली लिखना,
धारणा वरदान स्लोगन मीठे बच्चे जो बोर्ड बाहर लगाते हैं सेंटर का, वो सेवा दी गई। बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं इंस्टीट्यूट में जाता था, अपना भोजन खुद बना के लाता था, तो उनको लगता था बिजी है। मैंने बोला था जितना टाइम हो उतना तो कर लूँगा मैं, तो उन्होंने फिर वो मुरली लिखने की सेवा दी। फिर एक बार मुझे लगा कि शाम को आ जाता हूँ, मैं तो योग करता था, तो थोड़ा टाइम होता है 10 मिनट, तो मैंने सोचा योग करने से जो शक्ति मिलती है वो उस टाइम कोई सेवा हो जाए तो कितनी भाग्यशाली आत्मा बनूंगी मैं। और बगीचे में वो गमले रखे होते थे आगे, जो पार्किंग एरिया था उसके बाउंड्री वॉल के अंदर, तो उनमें थोड़ा पानी में डालता था कि भाई बाबा से जैसी शक्तियाँ आ रही हैं, सब ये पौधे ही तो हैं, चैतन्य पौधे हैं, उनको डाल रहा हूँ। तो ऐसा करते करते एक बार जो है वो गुरुवार का दिन था, और गुरुवार के दिन भोग लगता है, तो वहाँ जो रखा हुआ था जिसमें सारा डालते हैं कचरा वगैरह, डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहा था, तो मुझे लगा कि डाल के आते हैं। अभी तो और भी भाई बहन बहुत हैं जो वो करें खाएंगे, बाहर गिर रहा था, मक्खी मच्छर सब आएगा। डाल के आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो सेवा बहुत अच्छी है और टाइम भी बहुत कम लगता है और निर्माणता भी आती है और देवभान भी जाएगा इससे। नहीं तो देवभान रहता है कि मैं ये हूँ, मैं मेल हूँ, हम फलाने घर के हैं, ये बड़ा भान अंदर में रहता ही था। और अपने एरिया है वो भी लगता था, सब लोग देखते हैं, तो उससे देवभान और जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते मैंने वही सेवा ले ली। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, और टाइम शाम का टाइम है, और वो जब वो साफ़ करने वाले आते उससे पहले पहले मैं ही कर देता था वो। तो एक दिन दीदी को ने देखा कि ये कौन कर रहा है, तो किसी भाई ने बताया उनको कि ऐसे ऐसे वो भाई संजय भाई करता है। तो उन्होंने बुलाया मेरे को और मेरे को समझाया ऐसे कि सब टोकते हैं, मना करते हैं, तो उसको लगाया हुआ है हमने। मैंने बोला तो भाग्य तो उसका क्या बनेगा, वो तो पैसे ले लेती है, भाग्य तो हमें बनाना है अपना, है ना। और हम ही भाई बहन डालते हैं उसमें, एकदम डाल के चमका देता था साफ करके एकदम अगले दिन। तो फिर उन्होंने युक्ति से किसी दूसरे भाई को सेवा दे दी, सेवा ही करनी है ना, तो वो मेरे से पहले डाल के आया था। तो लेकिन वो जो मैंने फील किया कि उससे जो आत्मा में भाग्य जमा हुआ और अनेकों की दुआएं मिली, गुप्त दुआएं, वो मुझे बहुत मदद की उन्होंने। फिर गुरुवार का दिन होता था, कभी झाड़ू पोछा लगा दिया, ऐसे ही छोटी छोटी सेवा, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पूछना गिनना भी नहीं पड़ता है, और जनरली सब कर ही रहे हैं तो साथ में हाथ लगाने से और अपने पास जितना टाइम है वो सफल हो जाता है। और वो कभी कभी सेवा होती है, तो उससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि देवहान जो था उसको गलाने में काफ़ी मदद मिली। बाजार के बीच में से जब लेके जाते थे तो बाबा बोलते थे कि कदम कदम में पद्म समाये हुए हैं, तो वो स्मृति में रहकर योग करके जब जाते थे आधा घंटा एक घंटा, तो बहुत शक्ति फील होती थी। और बहुत ही जैसे बाबा की दुआएं और निमित्त आत्माओं की जो दुआएं हैं और ब्राह्मण परिवार की जो दुआएं हैं, जो मैंने जो एग्जाम्पल सुनाया कि जब इतनी कठिन परीक्षा चल रही थी तो ये नहीं आ रहा था कि इससे पार कर दो, लेकिन वो कैसे करूं वही सोच रहा था। लेकिन वो जो सीन बाबा ने इमर्ज किया कि सबकी दुआएं कैसे मदद करती हैं, वो प्रैक्टिकल में सीन दिखाई दिया। और मेरे मुख से जो निकला फोर्सफुली, जो मैं बोल भी नहीं सकता था, मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी वैसी, वो जैसे बाबा की दुआओं ने अपने आप करा लिया काम। ऐसा और कई जगह फील किया। एक बार हम सेवा में जा रहे थे मधुबन से ही, जब डिपार्टमेंट में था, हमारे डिपार्टमेंट इंचार्ज भी थे साथ में, और एक टेलीफोन एक्सचेंज के इंचार्ज थे यशवंत भाई। तो हम 3 लोग ही थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और मैं और रवि भाई इंचार्ज, दो बैठे हुए थे। दिल्ली में, सॉरी, जयपुर में प्रोग्राम था, वहाँ रतनमोहन दादी जी थे। प्रोग्राम अटेंड करके हम वापस आ रहे थे तो एक एक्सीडेंट हुआ। हमारी गाड़ी जैसे वो 120 की स्पीड पे जा रही थी, और उधर से पेट्रोल भरा के एक दूसरा जिप्सी थी, वो जैसे ही क्रॉस किया उसने उसने भी नहीं देखी हमारी गाड़ी, और वो भाई जो था वो भी स्पीड के नशे में ही था, बहुत स्पीड बढ़ाई हुई थी। देख तो लिया उसने, लेकिन वो ब्रेक लगाते लगाते उसको, और मैं 500 रूप का अभ्यास कर रहा था। उस थोड़े दिन पहले ही बाबा ने वो 500 रूप की ड्रिल बताई थी कि इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। तो मैं तो फ्री ही बैठा था, मैंने बोला तो क्यों ना यही अभ्यास किया जाए। और आंखें खुली, एकदम एकाग्रता से बैठा हुआ और अभ्यास कर रहा था। तो जीप तो दिखाई दी, अभी पता चल गया अभी ये हो कुछ हो जाएगा, तो और एकाग्रता बढ़ा दी कि अब कर क्या सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि वो पूरा टक्कर हो गई आपस में, और उसके 3 पलटी मारी उसने जीप ने, और वो दूसरी सड़क में गिरी, और हमारी गाड़ी भी इंजन पूरा दब गया।
तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सोचा कि कोई बचा नहीं होगा, लेकिन किसी को कोई खरोच तक भी नहीं आई। सिर्फ वो दूसरी जीप वाला जो था उसकी एक उंगली कट गई थी, बस सिर्फ उंगली, वो जहाँ खिड़की के पास से उंगली कटी ड्राइवर की। वो फिर उसको ट्रॉमा में ले गए थे, तो ठीक हो गया वो भी, और हमें किसी को खरोच नहीं आई। दूसरी गाड़ी मंगाई और वो दूसरी गाड़ी में ले गए, गाड़ी ठीक कराने में गैरेज में डाल दी। तब देखा कि बाबा कैसे, जो बाबा की आज्ञा है उसका आज्ञा का पालन करने से कितना फ़ायदा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।